नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ हो गया बड़ा खेला और क्रॉस वोटिंग का हुआ है एनडीए यानी कि महायुक्ति को बड़ा फायदा। जी हां, जहां एक तरफ 11 में से 9 पर एनडीए की बड़ी जीत है तो वहीं दूसरी तरफ 3 में से भी अपनी एक सीट हार गया महागठबंधन। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में हुए एमएलसी के चुनाव से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ऐसा लग रहा है कि एमएलसी के चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ही महागठबंधन यानी कि एनसीपी शरद पवार और इसी के साथ उद्धव ठाकरे को भी लग सकता है बड़ा झटका। जिस तरीके से कांग्रेस के 8 विधायकों ने दिखा दिया कांग्रेस और महागठबंधन के लिए ठेंगा और कर दी एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग, और इसी क्रॉस वोटिंग का फायदा हुआ है महायुक्ति को। जी हां, कांग्रेस के 8 और शिवसेना के 2 आमदारों ने जो है वो कल क्रॉस वोटिंग की, जिस पर आज लगातार विपक्ष के जो नेता हैं उनकी बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है और लगातार जो है वो महाराष्ट्र की महायुक्ति सरकार को लेकर लगातार बयानबाजी भी कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो फिर एक बार अपने विधायकों को एकजुट करने में पूरी तरीके से असमर्थ रही है और अब विधानसभा चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी यानी कि एसएसपी यानी कि शरद पवार को भारी खामियाजा जो है वो उठाना पड़ेगा। चुनावों के बाद अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस में कुछ गड़बड़ जो है वो अभी से नहीं है और अब फिर एक बार 8 विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है इसका बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को हुआ है, महायुक्ति को हुआ है। तो शरद पवार के गुट के नेता जयंत पाटिल के बीच जो है वो कड़ी टक्कर हुई और इसी बीच जो है वो मिलिंद नार्वेकर ने जयंत पाटिल को हराकर जीत हासिल की है और इन 11 विधान परिषदों के लिए 12 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। जहां इन 12 उम्मीदवारों में से 9 पर जो महायुक्ति सरकार ने जो है वो बड़ी जीत हासिल कर ली है, जिसको आज भी विपक्ष के जो नेता हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, आज ही जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद यानी कि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं संजय राउत इन एमएलसी के चुनाव को लेकर। जिसकी देखो शिंदे गुट और अजित पवार के जो लोग हैं 40 या 50, उनके पास आंकड़ा था, बेईमान लोगों का एक ग्रुप है, अपने गुट के बेईमान लोगों को चुन कर लाए। बीजेपी के पास 103 लोग थे, उसने अपने लोग चुनकर लाए। हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, हमने 2 लोग चुनकर लाए। शिवसेना के पास 15 विधायक थे, फिर भी हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया और हमने उनको जिताया। ये बताइए ना, ये क्या बोल रहे हैं विजय, हमने इतना बड़ा विजय प्राप्त किया, उसमें क्या है? कुछ नहीं है। आपके साथी कांग्रेस के साथ ये तो आज नहीं, 7 लोग बेईमान हो गए ना। जब चंद्रकांत हंडोरे जी की चुनाव था 2 साल पहले विधान परिषद का, तभी ये 7 लोग टूट गए। ये 7 लोग सिर्फ कागज पर है, वो पहले से टूट चुके हैं। एक विधायक को वोट देने के लिए 25-25 करोड़ दिए गए, 25-25 करोड़ और जमीन भी दी है। कल आप विधानसभा में अगर होते तो आपको पता चलता क्या भाव चल रहा है शेयर मार्केट जैसा। देखिए, सीधे तौर पर जो है वो संजय राउत की जो है वो बौखलाहट नजर आई है और संजय राउत ने ये कह दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार का जो गुट है वो बेईमानों का गुट है और बेईमानी कर जो है ये एमएलसी का चुनाव जीता गया है। और इसी के साथ संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़ा था तो वो जीत गए और हमारे पास जितना आंकड़ा था उसके हिसाब से हम भी जीत गए, पर फिर भी देखिए किस तरीके से जो है ये लोग खुशी मना रहे हैं। और इसी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हमारा महागठबंधन है, महाविकास आघाड़ी जो है ये लेकर आएगी 225 सीटें। खैर, देखना अहम रहेगा कि जब एमएलसी के चुनाव में इस तरीके से बुरा हाल है तो क्या जो किस तरीके की तस्वीर जो है वो विधानसभा चुनाव में रहेगी। जहां एक तरफ संजय राउत इन तमाम चीजों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने
में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जो क्रॉस वोटिंग की गई है, इस पर बिहारों ने सवाल पूछा तो संजय राउत ने कहा कि ये जो 8 विधायक हैं ये तो पहले से ही अलग हो रखे थे, बस पेपरों पर इनका नाम था और ये हमारे लिए कोई अलग बात नहीं है। और इसी के साथ एक एक नेता विधायक जिन्होंने की है क्रॉस वोटिंग, उनको 25-25 करोड़ रुपए का जो है वो ऑफर दिया गया है, पैसा दिया गया है और जमीन भी दी गई है। और इसी के साथ संजय राउत कह रहे हैं कि अगर आप कल विधानसभा में होते तो आपको पता चलता कि विधायकों का रेट किस तरीके से ऊपर जा रहा था, जिस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। जहां एक तरफ संजय राउत जो है वो नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, महायुक्ति पर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस के नेता नाना पटोले का भी बयान जो है वो सामने आया है एमएलसी के चुनावों को लेकर। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं नाना पटोले। भ्रष्ट सरकार ने इस तरह की व्यवस्था में भी मतदान कैसे करप्टेड करना, उसका प्लान इन लोगों ने बनाया। उसके आधार पर ये लोग एक कैंडिडेट जिता के लेके आए। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक टेक्निकल मुद्दा लेकर उन लोगों ने इस चुनाव को जीता है एक कैंडिडेट में, और उनकी खुशियां हम देख रहे हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जैसे इनको पटका लोगों ने, वैसी स्थिति आज है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ज्यादा गुस्सा ये सरकार के बारे में जनता में है, और मुझे लगता है कि 225 के ऊपर जगह महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतेगी। बताया हमारे तीनों कैंडिडेट चुन के आ सकते थे, लेकिन हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम। आज सेशन का आखिरी दिन था, क्या महाराष्ट्र का बजट सेशन का तो क्या मिला महाराष्ट्र को इस सेशन? कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा ये चुनाव में ये सरकार जो थी पूरे सेशन में अपना खुद का भ्रष्टाचार छुपाने में लगी थी, और मुख्यमंत्री जवाब देते तब एक कॉमेडी शो करते थे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार के बारे में लोगों में गुस्सा है। सरकार ने ना किसानों को कुछ दिया, सरकार ने ना गरीबों को दिया, ना बेरोजगारों को दिया, महंगाई बढ़ाई, कर्जा इस राज्य पे बना के रखा है, उसकी जवाब सरकार नहीं दे सकी। सरकार ने तिजोरी को दिन दहाड़े लूटा है जनता के, और वो जवाब ही सरकार दे नहीं सकी, और सरकार का फेलियर सामने आ गया। अगला सेशन नया गवर्नमेंट का होगा, क्या लगता है महाविकास आघाड़ी का सेशन रहेगा? बिल्कुल हमारा ही रहेगा। महाविकास आघाड़ी 225 के ऊपर हमारे विधायक महाराष्ट्र में चुन के आएंगे। देखिए नाना पटोले ने भी सीधे तौर पर कहा है कि आज जिस तरीके से महायुक्ति की ये जीत हुई है, ये कोई जीत नहीं है, बल्कि यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये लोग जीत गए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से भ्रष्ट तरीके से जो है वो जीता जाए। पर आने वाले विधानसभा के नतीजे जो हैं वो अलग होने वाले हैं, और ज्यादा विधायक जो हैं वो हमारे ही विधानसभा चुनाव में आएंगे। देखिए जहां एक तरफ नाना पटोले जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, पर उन्होंने भी एमएलसी के चुनावों को लेकर अपनी राय रखी है। सुरेंद्र राजपूत, सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। जहां पर चुनाव इनडायरेक्ट है वहां पर आप सत्ता बल, धन बल, बाहुबल और तमाम तरीके की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जब जनता का चुनाव होगा तो पिछली बार भी महाराष्ट्र ने दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के नीति गठबंधन को वर्चुअली भगा दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और आने वाले चुनाव में भी जब जनता वोट करेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। देखिए सुरेंद्र राजपूत जो है वो भी महायुक्ति सरकार की जीत को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, और सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि ये जो जीत हुई है, ऐसे तो ईडी और सीबीआई के दम पर कोई भी पार्टी जीत सकती है। और इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। जहां एक तरफ महायुक्ति सरकार यानी कि महाराष्ट्र की सरकार को लेकर लगातार उखाड़ फेंकने की या फिर जीत को लेकर जिस तरीके से लगातार
सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, अब तो देखना अहम रहेगा कि जब एमएलसी चुनाव में महायुति सरकार जो है वो इतने बड़े आंकड़ा लेकर आई है और अपनी सीटों को सिक्योर कर लिया है और एमएलसी चुनाव में ये बड़ी जीत हासिल कर ली है, और वहीं दूसरी तरफ 3 में से 2 सीटों पर ही जीत हासिल करने वाला, यानी कि कुछ ही सीटों पर सीमित रहने वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जो कि आज लगातार महायुति सरकार की जीत पर सवाल उठा रहा है। देखना अहम रहेगा कि कितने और नेता जो हैं वो क्रॉस वोटिंग आगे चलकर आगे वाले चुनावों में करेंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई और बड़े खेला जो हैं वो महाराष्ट्र में हो जाए। जिस तरीके से लगातार नेता और विधायक जो हैं वो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है उद्धव ठाकरे के गुट से भी, तो इस बात का डर जो है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के मन में भी होगा कि आने वाले चुनावों में कहीं तमाम जो नेता हैं वो हमारा साथ छोड़कर जो है वो एनडीए की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें और असंतोष जो है वो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।